नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक छोटी सी कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही पुरानी फ्रेज आप हमेशा सुनते हैं, कर भला तो हो भला। या नेपोलियन हिल जो थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर हैं, वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा माइल, गो फॉर एक्स्ट्रा माइल। मतलब ये हुआ कि डू समथिंग यूजफुल एंड अनएक्सपेक्टेड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो हम एक कहानी के माध्यम से आज ये सीखेंगे, समझेंगे कि इसको कैसे कर भला तो हो भला कैसे होता है। दोस्तों, ये बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन सुबह के वक्त शानदार मौसम था, सूर्य उदय होने वाला था, पक्षियों की चहचहाट और वो सूर्य की लालिमा लिए हुए दोनों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो चलते चलते वे देखते हैं कि उनके सामने एक अधेड़ उम्र का, यही करीब 40-45 वर्ष का एक निर्धन व्यक्ति सामने आ रहा था। तो उस निर्धन व्यक्ति को देखकर अर्जुन के मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि भगवान, इस निर्धन व्यक्ति को मैं आज मदद करता हूँ। तो अर्जुन ने अपने पास से 100 सोने की मोहरें अशरफिया उस समय दी और उनको बोला कि भाई ये धन राशि लो और आप अपना जीवन व्यापन करो। उतना धन देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वापस अपने गांव की तरफ मुड़ गया और मन ही मन खूब सारी बातें सोचने लगा कि अब घर जाके इन पैसों से सारा का सारा जो इतनी वर्षों की निर्धनता थी वो दूर हो जाएगी और मैं एक 2 मंजिला बढ़िया डुप्लेक्स मकान बना लूँगा और घोड़ा गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें ले लूँगा। और न जाने क्या क्या ख्यालों के साथ वो वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, सांझ होते होते घर पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। तो जंगल के रास्ते से जब वो वापस गुजर रहा था तो वहाँ पे उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और वे डाकू उससे सारा का सारा धन जो है वो लूट के ले गए वापस। जान पे आती है तो कौन ये धन कहाँ काम आता है। तो जान बची तो लाखों पाए। वो व्यक्ति फिर गया, दूसरे दिन पुनः उसी रास्ते पे फिर से वापस वो पहुंचा और सुबह का वही सीन, फिर से भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन दोनों मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो पुनः वही व्यक्ति देखा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, भगवान, कल आपने जो धन दिया था वो रात को मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई और सारा धन चोर ले गए। तो अर्जुन जी के मन में फिर से करुणा का भाव आया और उन्होंने इस बार अपने पास जो अनमोल माणक था वो उन्हें दे दिया कि भाई ये माणक ले जाओ आप और आप अपना जीवन व्यापन करो, इसको बेच के जो भी धनराशि आए। और बेशकीमती माणक था वो। तो इस बार वो व्यक्ति सोच रहा था कि अब तो उससे भी ज़्यादा कीमत का ये माणक मिला है, खूब सारा धन है, तो मकान भी और बड़ा बना लूँगा, घोड़ा गाड़ी के साथ नौकर चाकर वगैरह और सारी व्यवस्था हो जाएगी, गायों की व्यवस्था हो जाएगी, खूब सारे आनंद के साथ जिएंगे जीवन व्यापन करते हुए। तो इस बार उन्होंने घर पहुंचते वक्त अपना रास्ता उस हिसाब से लिया कि घर पे सुरक्षित पहुंचे। लेकिन पहुंचते पहुंचते देरी हो गई थी। तो उनकी अर्धांगिनी भाग्यवान तो सो चुकी थी। तो उसको कहीं सही जगह पे छुपाने के हिसाब से उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि इसको पुराना जो पानी का घड़ा है ना, उसके अंदर ही छुपा लूँ कि रात कम से कम सेफ हो जाए ये। तो उसके बाद वो व्यक्ति तो सो गया। उनकी अर्धांगिनी भाग्यवान सुबह जल्दी उठी, पानी के लिए जाना था। तो पानी के लिए घड़ा लेके जैसे ही निकली, कोई 100-50 कदम गई होगी और कोई ठोकर लगने से वो घड़ा नीचे गिर गया। मिट्टी का घड़ा था, गिरते ही चकनाचूर। तो पानी तो लाना ही था। तो उन्होंने सोचा कि घर जाके वापस जो पुराना घड़ा पड़ा है वो लेके आ जाए। तो वो पुराना घड़ा लिए और वापस पानी लाने के लिए निकल गई।
पानी लेके जब वो वापस पहुंची तो जब तक वो निर्धन व्यक्ति उठ गया था, जग गया था और सूचना देने के लिए तैयार हो गया कि भाई आपको पता है, अब सुनो भाग्यवान, अब तो हमारे भाग्य बदल गए हैं। अब हमारे पास जो आज माणक मिला है, इसको बदल कर इसको हम, इसके बदले में जो धन मिलेगा उससे हम आराम से आलीशान मकान बना लेंगे और खूब सारी व्यवस्था के साथ आराम से जिएंगे। तो अपनी अर्धांगिनी से बोले कि भाई वो लेके आओ घड़ा। तो वो बोली कि वो घड़ा तो मैं पानी लेने चली गई थी। अरे ये क्या किया तूने, ये तो जुल्म हो गया, ये इतना सारा आया हुआ धन फिर से चला गया। उसके अंदर ढूंढा तो वहाँ कहाँ माणक था, गायब। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ कि शायद हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है, शायद इसलिए ये घटना हुई है। लेकिन बोले तीसरा चांस तो लेना ही चाहिए। तीसरे दिन पुनः उसी रास्ते पे फिर वहाँ पहुँचे। तीसरे दिन फिर से वही भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन सुबह सुबह जा रहे थे। तो वो व्यक्ति वापस मिला तो बोला कि भाई अब क्या है, अब तो मिल गया होगा। लेकिन वो फिर से मुंह उतार के खड़ा था कि ये फिर से ये घटना हो गई हमारी, ऐसे ऐसे हुआ और वो माणक, आपका जो अनमोल माणक है, वो बह गया पानी में। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि ऐसा करते हैं, मेरे पास ये 2 सिक्के पड़े हैं, ये दे देता हूँ मैं, आज ये ले जाओ तीसरी बार और देखो क्या होता है। वो व्यक्ति थोड़ी देर तो लिए और फिर पीछे मुड़ा और थोड़ा सा मन में उदास हुआ कि इतने बड़े राजा और सिर्फ 2 सिक्के दिए मुझे। मन ही मन थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि इतना सारा धन आया हुआ चला गया था, अब ये 2 सिक्के हैं, इससे होना भी क्या है। लेकिन ठीक है, चलो दिए हैं तो हम इसको लेके जाते हैं। तो वो व्यक्ति 2 सिक्के लिए हुए आगे गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक मछुआरा आ रहा है, जाल के अंदर मछलियों का पूरा बंडल लिए हुए। तो उस व्यक्ति ने पाया कि एक मछली उसमें से जिंदा थी और वो तड़फड़ा रही थी, जीवन के लिए तरस रही थी। तो व्यक्ति के अंदर ख्याल आया और उस मछुआरे से पूछा कि भाई, ये जो जीवित मछली है ना, इसको तुम मुझे दे दो, इसका जो दाम है वो मेरे से ले लो। तो उसने कहा कि हाँ भाई, 2 रुपये का ये है, इसका दे दो। तो वो जो धनराशि दान में मिली थी, वो 2 रुपये दे के उस मछली को, जो अपने पास पात्र था जल पीने के लिए, उसमें जो जल था उसके अंदर डलवा दी। बोले मैं इसको वापस सरोवर में छोड़ दूंगा। ऐसे लिए हुए वो व्यक्ति जा रहा था कि बोलो अब तो कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जब वो सरोवर के पास पहुंचा और उस जल को खाली करने ही वाला था, तो उसने देखा कि वो जो माणक था उस मछली के मुंह में था और वो उस जल के अंदर मिल गया। उस माणक को देखकर उस जल पात्र के अंदर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उत्साह से बोला कि हाँ, मिल गया, मिल गया। और इतनी तेज आवाज़ में जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, तो जो चोर, जो लुटेरे, जो डाकू रात को उसका अगले दिन पहले जो धन लेके गए थे ना, वही पास में खड़े थे और उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये इसको पता चल गया। तो वो आए और भाग के उसके चरणों में गिरे और बोले मुझे माफ़ कर दो भाई, ये आपका धन पूरा का पूरा 100 के 100 सिक्के गिन लो भले, लेकिन आप मुझे बचा लो, किसी को बोलो मत। तो ऐसे करने पर उसे सब कुछ मिल गया, वापस मिल गया। दोस्तों, यहाँ देखिए कि कितनी सुंदर सरल बातें होगी। कर भला तो हो भला। 2 पॉइंट इसमें समझने के हो गए कि जब दान अर्जुन से लिया था तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि मुझे क्या करना है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन जब वही 2 रुपये उसको मिले और उसके दिल में ख्याल आया किसी औरों के लिए, किसी जीव के लिए आया, तो उसके बदले में सब कुछ मिल गया। दोस्तों, तो हमें ये समझ में आया
कि खुद के लिए जीना भी कोई जीना है लल्लू। यहाँ पे इस पृथ्वी ग्रह पर हम जितनी मदद कर सकें, ह्यूमैनिटी की मदद कर सकें, जितने हम आगे बढ़ते रहें, तो दान का जो फल है वो वैसे ही मिल जाएगा। परमात्मा तो सब देख रहा है, वहाँ तो सब लिखा जा रहा है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ें। आपके पास जो भी हैं, चाहे स्थूल धन हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे प्रेम हो, जो भी हो, कुछ नहीं तो मुस्कुरा सकते हैं, भावनाएं दे सकते हैं। बांटने से सब कुछ बढ़ता है। यही आज की इस छोटी सी कहानी से सीखें। आप सभी का हृदय से आभार। आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।